Namaste investors. This is Dhruv Bajaj from SmartSync Services. Recently, Siddharth Bhaiya, the founder and chief investment officer of Equitas Investment Advisors, has been on the news lately. And the primary reason was because he felt the market is quite overvalued. So he came out and said कि he feels that the market is overvalued and इसलिए वो cash position में. And after election polls, जैसे market गिरा था तो several people thought कि the decision might be right one. But then suddenly share prices started booming again. एंड उसके बाद काफी इन्वेस्टर्स एंड काफी सोशल मीडिया में लोग स्पेशली सिद्धार्थ भैया को रिडिक्यूल कर रहे थे रिगार्डिंग हिज कैश पोजीशन. हाउएवर, वी एट स्मार्टसिंग हैव हाई रिगार्ड्स फॉर मिस्टर सिद्धार्थ भैया एंड वी बिलीव कि फॉर समवन ऑफ हिज कैलिबर हु हैज जनरेटेड इन्वेस्टमेंट केगर्स ऑफ 32% इन द पास्ट डेकेड deserves more respect than we are giving. And that's why we felt that this is the right time to understand his investment philosophy and then understand कि क्यों उन्होंने कैश कॉल वाला बात करा था सोशल मीडिया पे या फिर कोई भी न्यूज चैनल में. तो अगेन द आइडिया हियर इज नॉट टू प्रमोट एनीवन या फिर बी क्रिटिकल ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट थीसिस, रादर टू लर्न फ्रॉम देम. आफ्टर ऑल, इन मार्केट वी ऑल आर लर्नर्स. फॉर दोज हु आर अनवर्स्ड, Siddharth Bhaiya is a bona fide fund manager who has an impeccable track record in the past 10 years. He founded Equitas Investment Advisory in 2012. He is a qualified chartered accountant, having an investment experience of more than 2 decades. He earlier headed PMS division at Reliance Mutual Fund, and he is an expert at finding multi-baggers through his contrarian approach. But what is his multi-bagger framework? His multi-bagger framework constitutes of 3 things. First is growth. अब वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की ट्राई करते हैं जहाँ पे ही हैज स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ इन द नेक्स्ट 3 to 5 years. Second key thing in his investment approach is being a contrarian. A contrarian approach does not mean doing opposite of the market. Rather, it means just doing things differently. Buying in popular names उनके हिसाब से इतना अच्छा वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता जितना बाइंग अननोन नेम्स या फिर ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है. दैट इज नेगेटिव हेडविंड्स है. And the third key principle of his multi-bagger framework is valuations. He believes that the valuation has to be very reasonable, and the starting valuation especially is the key indicator or the key determinant of the returns that one can make in his investments. After all, कोई भी इन्वेस्टमेंट में अगर आपको रिटर्न्स कमाने हैं तो 2 जगह से आते हैं. फर्स्ट इज ग्रोथ एंड सेकंड इज द वैल्यूएशन री-रेटिंग ऑफ द कंपनी. एंड पास्ट में ये ऑब्जर्व करा गया कि जब वैल्यूएशन आपकी स्टार्टिंग में कम होती है एंड आगे जाके जब आपके रिटर्न्स आते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ योर रिटर्न्स आर जनरली डिटरमिनेंट ऑफ योर री-रेटिंग इन वैल्यूएशंस. सो दैट्स व्हाई उनका प्राइमरी फोकस रहता है ऑन वैल्यूएशंस. अब अगर आप उनके स्टॉक पिकिंग कैरेक्टरिस्टिक को और डीप में देखें तो इनका फर्स्ट की क्राइटेरिया इज फोकस ऑन इंडस्ट्री लीडर्स. अगर आपने कोई भी इंडस्ट्री सही पकड़ी है तो नेचुरली उसके जो इंडस्ट्री लीडर्स हो गए वो काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे. एंड ड्यूरिंग पुअर टाइम्स एज वेल, बिकॉज ऑफ द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द इंडस्ट्री लीडर्स, उनका बिजनेस सर्वाइव करेगा. तो दैट्स व्हाई आपका डाउनसाइड रिस्क भी प्रोटेक्टेड रहेगा एंड अपसाइड में भी आपको बेनिफिट मिलेगा. सेकंड की थिंग ही लुक्स फॉर इन एनी कंपनी इज लो डेट. अब कंपनी में इतना कैश फ्लो जनरेशन होना चाहिए कि वो अपने डेट को कंफर्टेबली पे कर पाएगी. इससे आपकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन इंश्योर होती है, बिकॉज अगर साइकिल काफी टाइम के लिए पुअर रहेगी भी तो भी आपकी कंपनी सर्वाइव कर जाएगी एंड ड्यूरिंग अप साइकिल इट विल बेनिफिट फ्रॉम दैट. Another key characteristic in any company that you want to invest in, especially in Indian markets, is to focus on management. अब मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसके अच्छा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड हो, पास्ट एक्सपीरियंस हो, गुड डिविडेंड पेइंग करती है वो, दैट इज शेयर होल्डर्स के लिए जो फंड जनरेट कर रही है वो शेयर होल्डर्स को रिटर्न भी कर रही है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड अगेन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड शुड बी वेरी सुप्रीम. एंड द की क्राइटेरिया बिहाइंड एनी सिलेक्शन ऑफ अ स्टॉक इज वैल्यूएशंस. ये बिलीव कि पोर्टफोलियो में आपका जो भी पी रेशियो होता है वो जनरली जो आपका ब्रॉडर मार्केट होता है दैट इज निफ्टी एंड सेंसेक्स उससे तो कम ही होना चाहिए. एंड सिंस वो ऐसी कंपनी से बेट करते हैं जो काफी सारा कैश फ्लो जनरेट करते हैं तो नेचुरली वो कैश फ्लो कैसे डिप्लॉय करते हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन हिज केस ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन कंपनीज तो जो कैश फ्लो जनरेट करेगा उससे डिविडेंड्स पे करे, बायबैक करे जब वैल्यूएशन सस्ती है, एंड ऐसे एक्विजिशंस या मर्जर करे दैट वो चीप वे में एक्वायर कर पा रही है. एंड अगेन कैश फ्लो जनरेशन इज वेरी की इन हिज इन्वेस्टिंग कंपनीज. अब व्हाई डज ही बिलीव वैल्यूएशंस की है, उनके क्या की कैरेक्टरिस्टिक है जिससे वो चीप वैल्यूएशन डिफाइन करते हैं. सो उनके हिसाब से कोई भी कंपनी जो प्राइस टू सेल्स ऑफ बिलो 0.3 पे ट्रेड कर रही है, सो इट इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट एंड जनरली वैसी कंपनीज की वैल्यूएशन काफी चीप होती है. रीजन बीइंग कि अगर आपके मार्जिन में हल्का सा भी इंप्रूवमेंट आता है तो इट्स वेरी नेचुरल टू अज्यूम कि प्राइस टू सेल्स आपका जो मल्टीपल है वो भी रीरेट होगा.
So any company trading at below 0.3 price to sales metric is a very good starting point. And P ratio भी generally 10-15 से कम का होना चाहिए and ideally single digit भी होना चाहिए. अब what he believes is जो उनके बहुत मेजर मल्टीबैगर्स रहे उसमें एक चीज कॉमन थी, उनका जो करंट शेयर प्राइस था एंड उनका जो फ्यूचर में ईपीएस था वो सेम था. तो आज अगर मैं कोई भी कंपनी में बेट कर रहा हूँ जिसका करंट शेयर प्राइस 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, सो आई वुड आइडियली लाइक दैट कंपनी टू जनरेट एन ईपीएस फ्यूचर में जो करंट शेयर प्राइस है जितना हो. एंड ये तभी हो सकता है जब ये कंपनी पे ग्रोथ काफी स्ट्रांग हो एंड आपका इनिशियल वैल्यूएशन मल्टीपल काफी कम हो. तो नेचुरली ऐसी कंपनीज पे अगर हम फोकस करें जो आगे फ्यूचर में इतना अर्निंग्स पर शेयर जनरेट करेगी जितना तो हम अभी करंट एक शेयर पे बेट कर रहे हैं, तो आपका प्राइस टू अर्निंग्स इफेक्टिवली फ्यूचर में 1 हो जाएगा. एंड ऐसी कंपनीज में आप रॉन्ग बहुत कम टाइम में जा सकते हो. एंड ही अवॉइड्स डीसीएफ. अब डीसीएफ इज नथिंग बट डिस्काउंटेड कैश फ्लो. इसमें हम काफी सारे वेरिएबल्स यूज करते हैं जिससे हम कंपनी की करंट वैल्यूएशन निकालते हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गया, वर्किंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया एंड काफी अलग चीजें हो गई जैसे कैश फ्लोज हो गए. अब व्हाट ही बिलीव्स इज डीसीएफ में आपको काफी सारे प्रोजेक्शंस करने पड़ते हैं, काफी सारे अजम्पशन लेने पड़ते हैं एंड उसमें काफी सारे वेरिएबल ऐसे होते हैं जिसका 1% भी आगे या पीछे मूव करेंगे तो आपकी वैल्यूएशन काफी चेंज हो जाएगी एंड आप डीसीएफ के थ्रू कोई भी वैल्यूएशन को जस्टिफाई भी कर सकते हो. एंड इसलिए ही बिलीव्स की अंडरस्टैंडिंग द की वेरिएबल्स ऑफ डीसीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल अभी जो आपका वर्किंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट का जो मिक्सचर है, उसका अंडरस्टैंडिंग होना काफी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जब बैक आपका कम होगा तो नेचुरली आपका मार्केट का या फिर कोई भी स्टॉक का मल्टीपल होगा वो जनरली हायर होगा एंड वाइस वर्सा जब आपका बैक हाई चल रहा है. सो ये सब की वेरिएबल्स का अंडरस्टैंडिंग होना काफी इंपॉर्टेंट है. बट ही बिलीव्स की डीसीएफ करने से कोई मेजर बेनिफिट नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द शेयर वेरिएबल्स एंड इतने सारे चेंजेस होते हैं. एंड ऑल्दो ही वांट्स टू फोकस ऑन कंपनीज जिसकी वैल्यूएशन काफी कम हो, बट कोई भी स्टॉक जो सस्ता है वो काफी टाइम के लिए सस्ता रह सकता है. सो नेचुरली यू वुड वांट टू बेट ऑन सच कंपनीज जिसमें कुछ कैटलिस्ट भी है प्ले आउट करने के लिए, जिससे जो आपका लो वैल्यूएशन है वो अल्टीमेटली फेयर वैल्यू पे जा सकता है. एंड दैट इज द की बिहाइंड दिस वैल्यूएशन फ्रेमवर्क. अब आपका एक थॉट आना चाहिए कि ही सेइंग कि सिंगल डिजिट पी पे बाय कर लो, प्राइस टू सेल्स बिलो 3.3 पे बाय करो, बट ऐसा कभी पॉसिबिलिटी होती है मिलने की? आफ्टर ऑल करंट मार्केट में तो ऐसी पॉसिबिलिटीज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही हो गई. वेल, ये पॉसिबल है जब आप कोई भी इंडस्ट्री या मार्केट की सिक्लिकलिटी अंडरस्टैंड करो. अब मार्केट कभी भी ऐसे या फिर कोई भी इंडस्ट्री होती है वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पे अप नहीं जाती, वो हमेशा अप डाउन होते रहती है. तो नेचुरली जब भी कोई मार्केट या कोई भी साइकिल अप ट्रेंड पे है तो यू विल प्रोजेक्ट कि आगे काफी फ्यूचर टाइम्स अच्छे होने वाले एंड नेचुरली आप मल्टीपल्स उसको काफी अच्छे दोगे. एंड जब इंडस्ट्री डाउन टर्न में जाएगी तो यू विल थिंक कि अच्छा इंडस्ट्री काफी डाउन टर्न में जा रही है, आगे भी बहुत पुअर टाइम्स होने वाले, जिसकी वजह से आप उसको जो वैल्यूएशन होगे वो काफी कम दोगे. बट जैसे कोई भी चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है एंड जब वो नीचे भी जाती है तब वो वापस ऊपर भी आती है. तो नेचुरली जब मार्केट में कोई भी चीज अच्छी कर रही होती है तब हम उसको बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू कर देते हैं एंड जब वो डाउन साइकिल में होती है तब उसको हम अंडर वैल्यू करते हैं. एंड जनरली अंडर वैल्यू या जब डाउन टर्न होता है उस टाइम पे हमको काफी अच्छे कंपनीज, इंडस्ट्री लीडर्स इन इंडस्ट्री दैट आर स्ट्रगलिंग काफी चीप वैल्यूएशन में मिलती है. फॉर एग्जांपल ही एक्सप्लेन कि उनको कब 2010 के टाइम पे एफएमसीजी स्टॉक्स सिंगल डिजिट मल्टीपल में मिल रहे थे एंड सिमिलरली 2016 एंड 17 के फेस में मार्केट लीडर्स इन आईटी स्पेस लाइक इन्फोसिस सिंगल डिजिट मल्टीपल में मिल रहे थे. बट द आइडिया हियर इज कि आपको पेसिमिज्म के टाइप पे बाई करना पड़ेगा, तभी आपको वैल्यूएशन मल्टीपल काफी सस्ता मिलेगा. एंड अगेन साइकिल्स का अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल जनरली जो न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, स्पेशली पीपल लाइक मी, हम इनिशियली क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा बैरियर रख देते हैं कि एक कंपनी को इतना हाई आरओसी जनरेट करना चाहिए. बट अगर हम मार्केट की या साइकिल्स को समझेंगे सो वी विल अंडरस्टैंड कि ड्यूरिंग गुड साइकिल्स आपके सारे अर्निंग मैट्रिक्स काफी अच्छे दिखेंगे, जिसकी वजह से नेचुरली आपके जो आरओसीज होंगे वो बहुत हाई होंगे. हाउएवर जब मार्केट पीक हो जाएगा वापस से इंडस्ट्री डाउनटर्न में जाएगी तो आपके सारे मैट्रिक्स गिरेंगे एंड आरओसी आपके कम दिखेंगे. आइडियली जब कोई भी कंपनी के आरओसीज बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं सो इट इज अ की इंडिकेटर कि शायद से वो बहुत ज्यादा अपट्रेंड में पहुंच चुकी है एंड काफी सारा एंथुसियाज्म ऑलरेडी प्राइस इन है शेयर प्राइस पे. सो नेचुरली ऑल्दो आरओसी हाई होना काफी अच्छी चीज है, बट अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे वो ट्रेड कर रहा है सो इट इज ऑल्सो की इंडिकेटर कि चलो मार्केट काफी अच्छे रेट पे चल रहा है एंड अभी काफी सारा ऑप्टिमिज्म है, तो आपको वैसी कंपनी से बेट नहीं करना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल इन हिज केस अवंती फीड्स उनके लिए 100 बैगर था जिसमें उन्होंने काफी वेल्थ क्रिएट करा था एंड इनिशियली बिकॉज काफी पेसिमिज्म था सराउंडिंग द इंडस्ट्री तो मार्केट उसको वैल्यूएशन नहीं देते थे एंड सारे इन्वेस्टर्स वो स्टॉक को अवॉइड करते थे कि ये बहुत सिक्लिकल इंडस्ट्री है. बट
जब आरओसी अवंती फीड्स का 60% चला गया था ड्यूरिंग पीक पीरियड, तब सिद्धार्थ जी को काफी सारे अदर इन्वेस्टर्स आके कहते थे कि अवंती फीड्स अभी तो और ऐड करना चाहिए बिकॉज पी मल्टीपल भी काफी कम है एंड आरओसीज आर 60%. And he exited Avanti Feeds during that period because he understood the cycles and 260% के ROC are not sustainable. So understanding the trend and the sustainability of ROC is very crucial for any investment. अब अगर हम उनके past winners देखें तो few of the interesting companies here are Avanti Feeds, Finolex Cable, HEG, Methanolloys, Garware Fiber and Cosmo First. एंड ये सब कंपनी में एक जो चीज कॉमन है दैट इज ये सारे इंडस्ट्री लीडर्स है एंड ऐसी इंडस्ट्री में थे जो काफी टाइम स्ट्रगल कर रही थी, जिसकी वजह से उनको ये सब कंपनीज काफी चीप वैल्यूएशन में मिल पाए. तो अगर हम उनके पास्ट विनर्स को स्टडी करें जो रिसेंटली अपार है एंड फिनोलेक्स केबल है, तो हम थोड़ी कॉमन चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज ये दोनों जब इन्हें बाय करी थी तब इंडस्ट्री काफी हेडविंड्स पे चल रही थी. सेकेंडली ये दोनों कंपनीज अपनी इंडस्ट्री में लीडर्स है. थर्ड थिंग, ये सारी कंपनी स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स है एंड इनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी की चीज ये है कि ही जनरली बेट्स ऑन सच कंपनीज जो स्मॉल कैप है एंड माइक्रो कैप है बिकॉज अच्छा अल्फा लाने के चांसेस उसमें ज्यादा हाई होते हैं. एंड फोर्थ की थिंग इज अगेन वैल्यूएशंस. तो अगर हम दोनों का केस देखेंगे तो वी विल ऑब्जर्व दैट प्राइस टू अर्निंग वाज इन सिंगल डिजिट्स एंड प्राइस टू सेल्स वाज बिलो 0.3 एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स, कितने अच्छे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आए. बट ये तो होगा कि कैसे आपको कौन सी कंपनीज बाय करनी है, बट क्या चीजें अवॉइड करनी है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. सो इनके अवॉइड लिस्ट में सम की थिंग्स आर कि आपको कभी भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए एंड आपको फाइनेंशियल न्यूज या फिर प्लेटफॉर्म्स में जो भी बातें करते हैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. खुद का एकदम कूल हेडेड डिसीजन मेकिंग करना चाहिए. एंड मार्केट चाहे अप जाए डाउन जाए उससे वैल्यूएशन को फर्क नहीं पड़ता. आपका प्राइमरी फोकस हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू पे ही होना चाहिए जिसकी वजह से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं. एंड कभी भी हॉट स्टॉक्स है जो स्टॉक्स चल रहे हैं उसको चेस करने की ट्राई मत करो अनलेस यू आर मोमेंटम इन्वेस्टर, बिकॉज ये वैल्यू इन्वेस्टर है तो इनकी फिलोसफी में नेचुरली ये सब चीजें नहीं फिट होगी. एंड वन की थिंग ही ऑलवेज एडवाइसेस एनी यंगस्टर इज ऑलवेज अवॉइड ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स बिकॉज दे आर अ मेजर वे टू डिस्ट्रक्ट योर पोर्टफोलियो, सो अवॉइड देम. एंड कंपनी एनालिसिस के टाइम पे सम की रेड फ्लैग्स टू फोकस ऑन इज कोई भी बिजनेस में लो प्रमोटर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप स्टार्टिंग से ही हाई नहीं होनी चाहिए. द रीजन मीन अगर कोई कंपनी ऑलरेडी काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप है तो काफी लोग बिजनेस को ट्रैक कर रहे हैं एंड अगर सब लोग बिजनेस को ट्रैक कर रहे हैं तो नेचुरली उसका जो वैल्यूएशन होगी वो फेयरली प्राइस्ड होनी चाहिए इन मोस्ट केसेस. सो ही प्रीफर्स इन ऑन बेटिंग इन दोस कंपनीज जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप कम है एंड काफी कम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं. एंड अगेन ऐसी कंपनीज में वो नहीं बेट करते जहाँ पे डेट लेवल बहुत ज्यादा हाई हो, दैट इज लेवरेज काफी ज्यादा हाई हो. एंड खुद पोर्टफोलियो लेवल पे भी ही नेवर टेक्स एनी लेवरेज एंड ही अवॉइड्स हॉट सेक्टर्स एंड फैट्स. अब कोई पोर्टफोलियो कैसे कर सकता है तो उनका भी इन्हें काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वेरिन ही बिलीव्स कि आपको खाली क्वालिटी कंपनीज में फोकस करना चाहिए एंड ही जनरली इन्वेस्ट इन स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज जिसमें काफी ग्रोथ अच्छा होने वाला है आगे. एंड उनका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि ही बेट्स ऑन 20 कंपनीज एंड उसमें ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रह सकता है या किसी में थोड़ा हाई वेटेज रह सकता है डिपेंडिंग ऑन द कन्विक्शन. बट अगेन द आइडिया हियर इज टू बेट ऑन 20 कंपनीज बिकॉज काफी सारे वेरिएबल्स होते हैं मार्केट में, मार्केट काफी ज्यादा डायनामिक है तो यू नेवर नो कि कौन सा स्टॉक अच्छा कर सकता है. सो अगर आपकी टेल थोड़ी लॉन्ग होगी दैट इज आपका थोड़ा पोर्टफोलियो फेयरली डाइवर्सिफाइड होगा, सो आपका पोर्टफोलियो में रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा. एट द सेम टाइम द चांसेस ऑफ गेटिंग सम स्टॉक जो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न दे सकता है दैट विल आल्सो बी वेरी हाई. एट द सेम टाइम ही डजंट एडवोकेट in investing in 50 to 100 companies because over diversification is also not very good. So a portfolio having around 20 stocks is an ideal portfolio as per him. And ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिसमें आपको अगले 3 से 5 साल के लिए ग्रोथ के लिए कॉन्फिडेंस है. एंड आप बिकॉज ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जो करेंटली पेसिमिज्म के थ्रू जा रही है, इंडस्ट्री में हेडविंड्स है, तो नेचुरली ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले इंडस्ट्री को टर्न अराउंड होने में. सो अगेन इसलिए आपको 3 to 5 years का कॉल लेना काफी क्रिटिकल है अगर आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से पैसा बनाना है. एंड अगेन अ वैल्यू कैन रिमेन अ वैल्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड दैट्स व्हाई कैटलिस्ट्स आर वेरी क्रूशियल जिससे जो आपका डीप वैल्यू स्टॉक है वो फेयर वैल्यू पे अपना जा पाए इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम. अब हमने बात कर ली कि वैल्यूएशंस क्यों की होती है, कैसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए. सो व्हाट इज दिस एग्जिट फ्रेमवर्क? ही सिंपली सेज कि हम जब भी कोई स्टॉक बाय करते हैं सो हम बाय तब करते हैं जब हमको वैल्यूएशंस लुक्रेटिव लगती है. तो सिमिलरली हमको जब एग्जिट भी करना है तो हम एग्जिट तब करेंगे जब हमको वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा ऑब्सीन लगती है या जब बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड लगती है. सो
although there are very good investment managers like Nalanda Investments, वो लोग जनरली स्टॉक कब सेल करते हैं जब दे बिलीव इज कि वैल्यूएशंस तो चलो अलग हो बट जो फंडामेंटल्स है वो चेंज हो गए हो फॉर द वर्ड्स, दैट इज दे डोंट फोकस ऑन द वैल्यूएशन मल्टीपल्स वाला एग्जिट, रादर दे फोकस ऑन द फंडामेंटल्स, whereas इक्विटीज के केस में दे प्राइमरली फोकस ऑन द वैल्यूएशन फ्रंट रादर देन द फंडामेंटल्स, बिकॉज अल्टीमेटली आपके वैल्यूएशंस जो है वो डिटरमाइन करेगी आपका स्टॉक प्राइस रिटर्न्स। अब इक्विटस में थोड़ी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस रहती है फॉर एनी पर्सन वर्किंग इन देयर प्लेस। सो वन की थिंग दे डू इज कि वो लोग कभी भी ब्रोकरेजेस की रिसर्च रिपोर्ट नहीं पढ़ते। सिमिलरली दे ऑलवेज बिलीव कि हम लोग जो करेक्ट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, दैट इज न्यूज़पेपर या फिर जो कंपनी अनाउंसमेंट्स करती है मतलब अपने एक्सचेंजेस में, उसको रीड करें। तो रॉ जो डेटा है उसको हमेशा रीड करें वर्सेस ऑलरेडी एनालाइज्ड वन, जिससे आपके काफी सारे बायस आ सकते हैं। सो कलेक्टिंग द रॉ डेटा एंड गोइंग थ्रू दैट इज अ की पार्ट ऑफ वर्किंग इन इक्विटीज, एंड they always give them the permission to go wrong. That is, they believe कि हम लोग काफी बार wrong भी जा सकते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट में, बट अगर हम लोग सही वैल्यूएशन में कंपनी को बाय कर रहे हैं so the chances of going wrong are very minimal. And PMS स्ट्रक्चर का बेस्ट बेनिफिट है कि काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको। सो कोई भी उनका क्लाइंट होते हैं, सो दे नेवर बाय अ कंपनी जहाँ पे वैल्यूएशन मल्टीपल स्टार्टिंग में काफी ज्यादा हाई है वर्सेस व्हाट जनरल म्यूचुअल फंड डू। सो इनका ये एक अलग की कैरेक्टरिस्टिक है जो इक्विटीज को बहुत स्पेशल बनाते हैं। And the best part about him is कि वो यंगस्टर्स को काफी अच्छी एडवाइस देते हैं। So some key advice that he gave in several of his interviews are, initial stages में काफी इन्वेस्टर्स कहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो साइजिंग काफी अच्छा होना चाहिए and portfolio construction is key. Whereas सिद्धार्थ भैया says कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में उतना मत फोकस करो, at least on the initial stages. You should focus on learning the ropes. That is, आपका जो स्टॉक पिकिंग एबिलिटी है उसको लर्न करने में फोकस करो, बिकॉज अगर आपने इनिशियल स्टेजेस में सोचा कि नहीं मेरे को बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना है एंड काफी अच्छी कंपनी से बेट करनी है, बट सपोज आपकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी उतनी राइट ना हो एंड आपने कोई गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिससे आपके शेयर प्राइस रिटर्न्स बहुत ज्यादा कम हो गए, सो नेचुरली आपका जो कॉन्फिडेंस होगा उससे बहुत मेजर हिट आ जाएगा। एंड शेयर मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, सो वन की थिंग दैट यू नीड इज कॉन्फिडेंस। So early stages में it's okay to have a very diversified portfolio and focus more on the stock picking ability. And gradually जब आपको confidence आते रहे अपनी stock picking ability में, तब you can create a more concentrated approach towards the portfolio construction. And market में आपको काफी सारा desperate होना पड़ेगा, especially अगर आप youngster हो, because generally जो demand है jobs की, that is much lower than the supply of people or people who wants to enter in the stock market. तो आपको काफी सारा डेस्परेट होना पड़ेगा एंड काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर आपको बहुत अच्छा सक्सेस पाना है इन स्टॉक मार्केट एज अ करियर। एंड ऑलवेज चूज एक्सीलेंस इन योर करियर। अगर आप एक्सीलेंस पे फोकस करोगे तो नेचुरली मनी आपको फॉलो करेगा ही। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत कम एफर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है अगर आप थिंग्स राइट वे में करो। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट द मार्केट एंड हमेशा फोकस करो कि आपको स्लोली वेल्थ बिल्ड करनी है। अगर आप सोचोगे कि अगले 2-3 साल में मेरे को करोड़पति बनना है बाय इन्वेस्टिंग इन डेरिवेटिव्स एंड ट्रेडिंग ऑप्शंस, सो आपका पूरा एंटायर पोर्टफोलियो भी रुइन हो सकता है। इसलिए इट्स ओके टू गो स्लो एंड मनी बनाने के रश में मत रहो इतना। एंड लास्ट थिंग इज कि हमेशा फिजिकली एंड मेंटली फिट रहो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन द मार्केट इन द लॉन्ग हॉल। अब सम इंटरेस्टिंग थॉट्स ऑन डिफरेंट की एस्पेक्ट्स। द फर्स्ट थिंग इज गोल्ड। He believes कि gold is again the best hedge against inflation and money printing, because gold एक finite supply में available है market में, so naturally जैसे currency का printing बढ़ता रहेगा, geopolitical issues बढ़ते रहेंगे, तो तब gold को benefit होता रहेगा। And given अभी current market scenario या current global scenario इतना dynamic है, so it makes sense to have some portion of your investments into gold. Second key thing is PSUs. आजकल PSUs काफी फैड में है, उन्होंने लास्ट 2-3 साल में काफी अच्छा शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न्स बनाया भी है। एंड सिंस दे वर वेरी फेयरली वैल्यूड 2-3 years बैक, सो किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई डोंट यू लाइक पीएसयू, बिकॉज आफ्टर एंड ऑफ द डे पेसिमिस्टिक एरियाज में इन्वेस्ट करते हो, सो व्हाई नॉट पीएसयूज। सो उनका पॉइंट वाज सिंपल कि आज अगर कोई सेक्टर अच्छा कर रहा है, फॉर एग्जांपल स्टील सेक्टर, तो वो चाहे फिर कोई पीएसयू जैसे सेल हो या फिर कोई प्राइवेट प्लेयर जैसे जिंदल स्टील हो, दोनों कंपनीज अच्छा करेगी। एंड सिंस पीएसयूज आर ब्रॉडली इनएफिशिएंट, so naturally it makes more sense to bet on companies that are private. And इसलिए he believes कि private companies में bet करना चाहिए versus PSUs, because आपकी पैसा बहुत limited है and opportunities काफी सारी है, so you need to be very selective. And although आप short term में काफी right मतलब wrong भी जा सकते हो अगर आप PSUs या ऐसे spaces में bet ना करो, but in the long haul आपका एक framework fix होना चाहिए जिसमें आप work करते हो। And third key thing is leverage.
he strongly advises anyone to take leverage because मार्केट में आपने लेवरेज लेके अगर पैसा बना भी लिया शॉर्ट टर्म में तो आपका विनाश होना तय है। बिकॉज अगर आपने शॉर्ट रन में लेवरेज के थ्रू पैसा बना भी लिए तो आपको खाली एक दो इन्वेस्टमेंट्स गलत करनी है ऑन लेवरेज जिससे आपका पूरा पोर्टफोलियो रूइन हो सकता है। सो इसलिए लेवरेज जनरली आपको अवॉइड ही करना चाहिए। एंड अगेन मेरी क्या की लर्निंग्स रही है फ्रॉम सिद्धार्थ भैया। सो वन की थिंग इज अपॉर्चुनिटीज आर इनफाइनाइट वेल कैपिटल इज फाइनाइट। आपको मार्केट में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज ऑन अ डेली बेसिस मिलते रहेगी एंड आपको जब कोई स्टॉक बढ़ जाएगा जो आपने देखा हो एंड आपने इन्वेस्ट नहीं करा हो तो आपको काफी रिग्रेट भी होगा और काफी फोमो भी होगा। बट व्हाट ही बिलीव्स इज कि मार्केट में सिंस आपके पास कैपिटल काफी सारा लिमिटेड है तो आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट करने के लिए रिग्रेट नहीं करना चाहिए। दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट्स आफ्टर ऑल। एंड जो भी चीज एकदम शॉर्ट ट्रेड लग रही है वो जनरली नहीं चलती बिकॉज सबको दिख रही है कि वो शॉर्ट ट्रेड है। तो अनसर्टेनिटी पे आपको बेट करना चाहिए, अनसर्टेनिटी का आपको अपना एक फ्रेंड बनाना चाहिए एंड ऑलवेज ट्राई टू सी कि आप कहाँ पे गलत जा सकते हो। एंड अगर आपको लॉन्ग हॉल में सक्सेसफुल बनना है एंड आपको अच्छे वैल्यूएशन में स्टॉक बाय करने हैं सो यू नीड टू बी अ कॉन्ट्रेरियन। एंड अगेन ही बिलीव्स कि इन मार्केट ऐसे लोग जिनके पास इनिशियली कैपिटल काफी कम होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते, वो जनरली काफी अच्छा करते हैं मार्केट में बिकॉज डेप्रीवेशन इज अ की फॉर सक्सेस। सो स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ या स्टॉप पैंडरिंग योरसेल्फ कि मेरे पास इनिशियल कैपिटल इतना कम है, मेरी फैमिली का इतना मनी नहीं है। आपके पास जितना मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आप आते हो आपको उतना और बेनिफिट मिलता है बिकॉज आपको क्वालिटी एजुकेशन भी मिल रही है। एट द सेम टाइम आपके पास उतना पैसा नहीं है जिससे आपको लिथार्जी आ जाए, उसकी वजह से आप काफी ज्यादा मेहनत करोगे मार्केट में। सो स्टॉप फीलिंग कि आपके पास पैसा कम है या मतलब बेसिकली फोकस ऑन डेप्रीवेशन एज मेकिंग इट अ टूल फॉर सक्सेस। अब देयर आर सेवरल वर्चुअस इन मार्केट जिससे आपको सक्सेस मिलता है। 10% is fundamentals, 10% is technicals, while remaining 80% is all in the mind. So आपका जो इमोशनल साइक है उसमें आपको बहुत मेजर फोकस करना चाहिए जिससे आप लॉन्ग हॉल में सक्सेसफुल हो सकते हो। एंड हमेशा दूसरों की मिस्टेक से लर्न करने की ट्राई करो एंड स्टडी अदर क्वालिटी इन्वेस्टर्स एंड उनकी क्या मिस्टेक रह चुकी है जिससे आप खुद का फ्रेमवर्क और खुद का प्रोसेस काफी ज्यादा अच्छा कर सकते हो। अब काफी जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि सिद्धार्थ भैया ने कैश कॉल लिया था जिसके से काफी मार्केट में मिक्स्ड ओपिनियंस आ रहे थे। सो हमें उनका फ्रेमवर्क समझना काफी इंपॉर्टेंट है बिफोर जजिंग हिम फॉर वेदर मार्केट में वो बेरिश है या फिर कैश कॉल क्यों ले रहे हैं जबकि मार्केट इतना अच्छा कर रहा है। सो ही बिलीव्स कि करंट मार्केट में ऐसा जो सिनेरियो है जिसमें प्राइस टू सेल्स 0.3 से कम हो या फिर पी रेशियो 10 या 15 से कम हो वैसे स्टॉक्स अवेलेबल ही नहीं है। एंड उल्टा फॉरेन मार्केट्स में ऑल्दो ग्रोथ इज स्लो नो डाउट बट काफी लेगेसी एंड इंडस्ट्री लीडर्स काफी सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं। सो उधर अगर डीप वैल्यू मिल रही है तो आप उधर भी फोकस कर सकते हो एंड इट्स ओके। अभी ऑल्दो मार्केट काफी अच्छा चलता रहेगा बट इफ यू डोंट गेट अपॉर्चुनिटी टू बाय स्टॉक्स जो काफी सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं देन डोंट वरी बिकॉज आज ही तो कल जब मार्केट करेक्ट होगा तो आपको वैसे स्टॉक्स मिल जाएंगे। सो इट्स ओके टू वेट ऑन द साइडलाइंस। अब हमारा स्मार्ट सिंह का क्या व्यू है इस चीज पे। सो वी बिलीव कि टाइमिंग द मार्केट इज अ वेरी वेरी टफ थिंग टू डू एंड अगर आप कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर नहीं हो जैसे सिद्धार्थ भैया तो नेचुरली इट मेक्स मोर सेंस फॉर यू कि आप हर मंथ कंसिस्टेंटली अलोकेट करते रहो मार्केट में एंड टेक अ लॉन्गर व्यू। अब इससे दो चीज होगी, एक आपका जो वेल्थ कंस्ट्रक्शन होगा वो लॉन्ग रन में अच्छा होता रहेगा एंड ऑल द शॉर्ट टर्म में अगर आप कैश कॉल नहीं लेते हैं मार्केट सडनली गिर जाता है तो मे बी आपका जो अल्फा होगा वो बाकी इतना अच्छे फंड मैनेजर जितना अच्छा नहीं होगा बट फॉर अ रिटेलर जो रेगुलरली मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है उनके लिए एट द एंड ऑफ द डे वेल्थ का कंस्ट्रक्शन होना इज द की। एंड वो SIP अगर आप मार्केट में रेगुलरली करोगे तो उससे आपका हो जाएगा एंड आपको मार्केट में टाइमिंग भी नहीं करनी पड़ेगी तो आप मेंटली भी काफी ज्यादा स्टेबल वे में डील कर पाओगे। एंड दैट्स व्हाई वी बिलीव कि डूइंग SIP इज अ वेरी गुड थिंग बट एट द सेम टाइम अगर आप मार्केट इन्वेस्टर हो जिसको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है स्टॉक्स में तो इट्स ओके टू टेक अ कैश कॉल एंड यू माइट बी रॉन्ग इन द शॉर्ट रन बट लॉन्ग रन में आप शायद से राइट भी जा सकते हो। सो अगेन वन नीड्स टू स्टिक इन दैट फ्रेमवर्क एंड बी ट्रू टू दैट versus judging others कि ये क्यों ऐसा कॉल ले रहे हैं। If you like our research, then you can become a part of Mission Smile subscription or take our advisory services.